जैसे मैं संत तुकाराम जी की बात बता रहा था, संत तुकाराम जी भी कहते थे कि कुछ नहीं कहना मेरी धर्म पत्नी को, कोई बात नहीं, वो कह रही है तो मेरे पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा तो फिनिश कर रही है, वो कुछ नहीं कह रहा। लेकिन सेवक बड़े दुखी हो जाते थे, ये सारे बैठे हैं और आगे कुछ ना कुछ अपशब्द कह देना। तो हर तरह की संगत मौजूद है दुनिया में प्रभु। मैं तो हमेशा ये कहा करता हूँ कि प्रभु को भी ना बहुत ज्यादा वैरायटी चाहिए। प्रभु को ऐसा नहीं है कि सारे ऐसे बैठ जाओ ओम का जाप करते रहे और सारी दुनिया ऐसे बैठ जाए, उसको ये नहीं पसंद है। प्रभु कहते हैं हर तरह का मैं बना देता हूँ इंसान, हर तरह के, देखने में भी, पहनने में भी, और उनकी हरकतों भी, सबकी अलग अलग कितने तरह के लोग, है ना। कोई किसी को दुखी करके राजी है, कोई अपने आप को बस देखते ही रह जाते हैं, नार्सिसिस्ट बना दिए हैं, कोई ऐसे किसी को दुनिया में किसी को दुख देने वाले बना दिए हैं, किसी को सुख देने वाले बना दिए। कितने ये संत महात्मा कितने सुंदर सुंदर प्रवचन करते हैं, है ना। ये जो कोई सुख देते हैं, संत महात्मा सारे हमें कितना सुख देते हैं अपने दर्शनों से, अपने प्रवचनों से। तो ये सुख देने वाले भी बड़े हैं ना, और दुख देने वाले भी बड़े, मतलब है ना। कोई अचानक आपदे आपको परिवार आपदे परिवार विच दुख सुख देने वाले बड़े होंगे ने, ये नहीं भी बाहरों आते। बहुत आम ज्यादा। दुनिया दे कई लोग इन्ने दुखी हैं, आपदे बच्चों को दुखी हैं, कई बच्चे माँ प्यो को दुखी हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल ही बिल्कुल। रिश्तेदारी दे विच कितने देवरानी जेठानी, कोई कोई कुछ, आ, कोई सास सास, कोई ननद, कुछ ना कुछ आपस में कोई और ऐसा रखते हैं मन में, मैंने 20 साल पहले तूने ये बात कही थी, और ये वो इतना ज्यादा, मतलब उनके ख्यालों में यही, इतना समय, इतनी एनर्जी जो प्रभु के चरणों में अगर लगाई जाए तो कितनी बात बन जाए, लेकिन है नहीं ना, क्योंकि ख्याल अगर, और मैं सबको आपको और मैं अपने आप को ये गुजारिश है कि हम जो है ना, एटलीस्ट हमारा ये धर्म बनता है अभी, हम ना किसी का दिल दुखाएं, ना किसी को अपशब्द कहें, है ना, और ना ही कोई निंदा चुगली सुने। ये हमारा अगर, ये अगर हम नहीं छोड़ सकते ना, और हमारा खान पीन, मैं तो ये बहनों का तो मुझे सबका पता ही है, मेरे ख्याल से पूरे सारे वेजिटेरियन, लेकिन परिवार में अगर कोई भी, अगर कोई शुद्ध जिसकी आहार जिसका नहीं है, शुद्ध आहार नहीं है, वेजिटेरियन नहीं है, तो उनको आप पूरी कोशिश करो। अगर नहीं मान रहा है परिवार के अंदर, है ना, एक ने मुझे बताया आगे, तो अभी नाम नहीं मैं लेता, तो उनको क्या करना है अभी, जल जो है ना, आप ये अपना पाठ जब होता है ना, मैं खुद भूल जाता हूँ, है ना, वैसे महाराज जी के लिए तो रखा ही हुआ है जल, तो वो आप एक जल रखें पास में, और सारी ये इतनी कितनी सुंदर एनर्जी है, अभी ये संगीता जी भी सुनाएंगे, गीता ज्ञान, और ये उसमें कितनी एनर्जी आ जाएगी, है ना, जल। तो वो उसको पिलाएं उस सदस्य को जिसका आहार शुद्ध नहीं है, तो वो पिलाएंगे तो उसका असर है। तो हम एटलीस्ट जो गुरुमुख है ना, धीरे 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 धीरे, है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से ऐसे शुरू करना है, परिवार में, फिर आसपास जो जानने वाले हैं, है ना, मित्र प्यारे, तो उनको भी हमने शुद्ध आहार के लिए बड़ा जरूरी कहना है, और कोशिश करनी है कि जहां पे भी जाएं हम निंदा चुगली से थोड़ा दूर रहें। और हमारा अगर ये, हम अगर नहीं बदलते ना, तो या भय से मुक्त होना, डर किस बात का है, हमारे सर के ऊपर ऐसे शेरों के शेर बैठे हैं, बापू शारदा बापू हर भगवान जी, जिन जिन से भी आपने नाम लिया, तो वो उनके हम सेवक हैं, तो हमें किस बात का डर है, तो डरना भी नहीं है जीवन में, ऐसे हाँ आगे कोई बात नहीं, ना पीछे का परेशानी, ना आगे की चिंता, कोई ऐसा नहीं, बिल्कुल एकदम बेधड़क हो गया ऐसे। तो मेरे पिताजी कहा करते थे, तुमने चाहे डीसी से मिलना है या किसी मंत्री से मिलना है, चाहे चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, फिक्र नहीं करना है,
क्या करना है कि जाने से पहले जैसे वेटिंग रूम में बैठे, उसके बाद जैसे आपका आया नंबर, मिलने के जाना है, और एक जयकारा लगाना है मन में, ओम बापू सरदार राम जी महाराज आपकी सदा ही जय, ऐसा जयकारा लगा के, और फिर बात करनी। वो भी आम इंसान होते हैं, कभी ऐसा मत सोचो वो बड़े को ऐसे शायद वो सेलिब्रिटी है वो। इसलिए हमने जीवन में यही सीखा है अभी, एकदम पूरा मतलब एक चढ़ती कला रहना है। और मेरे पिताजी ने तो जयकारे लगाए हैं अमेरिका की जो असेंबली में, ये जो आपका ये होता है ना सेनेटर्स का, तो सरकारी जो, तो उसमें भी पिताजी को सम्मानित किया गया था। उसमें पिताजी ने जयकारा, ओम बापू सरदार आप ही महाराज आपकी सदा आएगी। तो इसलिए फिक्र नहीं करना है, हर जगह अपने पूरा खुल के बहुत हिम्मत के साथ डरना नहीं है किसी भी समय से। क्यों, दुख सुख तो ये शरीर का या कोई और जीवन में आता जाता रहता है, ठीक है ना। हिम्मत करनी, जैसे संगीता जी ने बताया अपना जीवन के बारे में, बिल्कुल हिम्मत से काम लेंगे तभी बात बनती है, नहीं तो सोचने की शक्ति कम हो जाती है, परेशान रहे ना डर के कारण। तो इसलिए हमें ये फायदा होना चाहिए ना, हम इतना टाइम लगाते हैं, जितना भी जो कोई 1 घंटे के लिए आता है, कोई 2 को 3 के लिए, सत्संग का ये फायदा होना चाहिए कि हाँ, अटल विश्वास और समय को सदुपयोग करना, ये बड़ा जरूरी है। नहीं तो टाइम बड़ा ना दौड़ता जा रहा है, टाइम इज फ्लाइंग, तो ये इसको बड़ा पकड़ के रखना है भी, टाइम को ऐसा अच्छे। कोई निंदा चुगली है वो, इसमें कोई कह रहा है तो कहने दो, हमें क्या रहता है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है क्या, छोड़ो संसार की बात है। इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। तो इसलिए चलो प्रभु, अभी समय हो गया है, तो आप सबसे सुनते हैं भजन, ओम हाँ जी, बापू शब्द राम राम महाराज जी महाराज कृपा। आपकी सदा ही और जय। हाँ, ये मैं एक बार फिर भैया कह रहा हूँ, ये हम चर्चा करते हैं, जैसे मासी ने बीच में, आप जो भी कुछ बीच में कोई किसी को कोई ख्याल आ जाता है, कोई बात याद आए हाँ कि हाँ जी, भी उसने ये, ये मैं तो बोलता आप ये चर्चा होती है, मैं कोई ऐसे है ना, हम सारे मिल के चर्चा करते हैं, तो उसमें हाँ आप बिल्कुल अनम्यूट करके कोई बात हाँ करना जी, चाहे तो कर सकते हैं। हाँ जी, बापू जी ओम बापू नंदाचौर वाले आपकी सदा ही जय। आपकी भैया आपने कौन से संत जी के बारे में बताया जो ऐसे मतलब गोपी रूप धारण करके नृत्य हाँ, करते थे? संत नहीं है वो शायद डीजीपी थे इलाहाबाद में, एक संत मैं तो संत ही कहूंगा, लेकिन वो संत हैं। ऑफिसर थे। ये अच्छा, शायद 10-15 साल की बात है, मैं टीवी में देख रहा था, मैं बड़ा इम्प्रेस हाँ हुआ, मैं मैंने कहा भी कभी सुना जाकर सुना हुआ था पर दर्शन मुझे भी करूंगा याद मैं। नहीं आ रहा। ऐसे जो लोग हैं जो अपना वो खुद लिपस्टिक लगा के, पैरों में घुंघरू बांध के और नृत्य कर रहे हैं, भाई मैं राधा की सखी हूँ, ऐसा वो समझते हम्म, क्या। इतना सुंदर जीवन उनका, वो तो मतलब आनंद में थे। इसलिए उन्होंने धर्मपत्नी उनकी बहुत खिलाफ बोलती थी उनके, मतलब टीवी ऐसे इंटरव्यू में बुल्ले कह रही है बुल्ले कि ये शाह भी सब तो है। नाटक। हाँ हाँ जी, जी, बुल्ले शाह जी का भी ऐसे ही एक किस्सा है हाँ, छोटा सा, बुल्ले शाह बिल्कुल जी का। बिल्कुल, बुल्ले शाह ने तो अब कहते हैं ना कितना आता है कंजरी बन के नचना, ये वो हाँ, वही है। उन्होंने वो जब पता था नारा कि गुरु जब वो नाराज हो गए थे किसी बात हाँ पे। पहले वो कहने लगे कि रोज अपने गुरु से मिलने जाते थे, तो एक हाँ दिन नहीं कि आज नहीं मैं कल जाऊंगा। बीच में रोज जाते थे मिलने तो कहने लगे हाँ नहीं हाँ मैं आज नहीं कल जाऊंगा। एक दिन हुए, 2 दिन हो गए, महीने हो गए, महीने करते करते साल हो गए। तो फिर जब उन्हें गुरु की तड़प लगी कि अब इतने साल हो गए मैं अपने गुरु से नहीं मिला, फिर वो जाते हैं कंजरी के कोठे पर कि ये नाच हाँ, के रिझा लेती है तो मैं भी ऐसे ही नाच के रिझा लूंगा अपने गुरु को। ऐसे वो तो ही है बुल्ले शायद। शाह सी, वो तो नृत्य का। बुल्ले हाँ शाह जी जी, है, वो बुल्ले बुल्ले शाह शाह जी वो ऐसा था, जहां तक मैं पढ़ा था भी, वो किसी बात पे नाराज हो गए थे उनके गुरु। गुरु का गुरु नाम नाराज अच्छा भूल हो गए गए। थे। अच्छा। गुरु नाराज इसलिए हो गए थे कि गुरु का रिश्तेदार था, तो इन्होंने कुछ ख्याल ज्यादा किया नहीं था। ये भी गुरु का खास आया बंदा उन्होंने भेजा था, हाँ तो जी, उन्होंने हाँ उसका जी, हाँ जी। परवाह नहीं की, तो इन्होंने ये नाराज हो गए, उनके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं, भी तू नहीं आ सकता। तो वो क्या है, जहाँ पहले जो दरवाजे थे ना, उसमें ऐसे ऐसे थोड़ी सी होल्स होते थे, वैसे पूरा ना एक सेक्शन जो बने होते थे, तो उसके अंदर थोड़ी हवा आ सकती थी, तो वो बाहर ऐसे खड़े हो जाते थे, तो ऐसे देखने लगते थे उसमें से। तो उसमें से भी वो अंदर से कुछ
उन्होंने कहा हुआ था इसको देखने भी नहीं देना है, गुस्से हो गए। तो कोई बस प्रभु नाराज ना हो किसी का, सतगुरु वो क्या करते थे, फिर जिस तरह से हवा आती थी ना वो गुरु के घर से आ रही, तो वहां खड़े होते थे भी मेरे गुरु के घर से, इतना प्रेम उनका था। और फिर बाद में उन्होंने देखा नई बात बन रही है, तो उनको नृत्य का शौक था देखने का, संतों को। वो कहते हैं ना, सम्राट को कोई दोष नहीं गोसाई, जो प्रभु के लगा हुआ है, वो चाहे वो नृत्य करे, वो चाहे वो गाना कभी सुन ले, कभी मूवी देख ले, या नृत्य देख लिया कभी, तो क्या है उसमें, वो तो नृत्य देख के भी वो नर्तकी की सुंदरता का भी वो करते होंगे भी, वाह वाह। वैसे तो घूंघट निकाल के सारी वो उन दिनों में करती थी, वो कला की तारीफ करेंगे, वो प्रभु की तारीफ करेंगे कि क्या सुंदरता। अगर सुंदर किसी महिला को भी देख के ना, तो उनके मन में कोई गलत विचार नहीं आता। ये भी एक किस्सा है, एक और सुना हुआ था मैं। तो वो बड़ा भारी खुश होते हैं। वो देख रहा था, एक जो ऐसा संत गुजर रहा था, एक ऐसा छोटा सा किस्सा है। तो उसने देखा भी बाल कोई सुखा रही थी ऊपर, तो उसने देखा तो देखता ही रह गया। वो तो मन में ऐसा कह रहा, प्रभु क्या थे, इतने सुंदर तूने चेहरे बनाए, इतनी सुंदर ये महिला ये वो। तो लेकिन उसको देखा तो उसने अपने हस्बैंड को भेजा, उसने उनको मारा, ये तू क्या कर रहा है, अभी तो ऐसे चोला ये पहना और ये तो ऐसे देखता टक टक। कोई बात नहीं तुम्हारा। ऐसे ही जैसे जैसे ही वो सीढ़ियों से उतरा था ना, तो फिर वो गिर गया, तो शायद काफी मतलब हालत उसकी खराब होगी। तो उन्होंने को ऐसा लगा कि ये संतों को हमने मारा इसलिए हुआ, तो वो संतों के चरणों में आप पड़ गए। वो कहता है कोई मैंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे आपका आपका हस्बैंड है ना, आपको प्रोटेक्ट करने वाला, जो मेरे को मारा, तो मेरे भी परमात्मा है मेरे प्रोटेक्ट करने वाला। तो संतों के ये ऐसा, जो मर्जी कोई किसी को कह भी देगा ना, संतों का चोला किसी ने पहना है या नहीं पहना है, अगर संतों वाली वृत्ति है जो किसी को दुखी करता है, जैसे वो जो उसकी वाइफ दुखी करती है, तो वाइफ को परेशानी तो प्रभु है ना, प्रभु बैठे हैं उनके, उनके हस्बैंड तो ये संतों साधुओं के हस्बैंड, हम तो सारी उनकी उनकी पत्नियां है ना। हम जो जीव हैं जो सारे, वो तो एक ही परम पिता परमात्मा है। जो मीरा जी आपको पता है ना, जब गई थी तो नाम मैं भूल जाता हूँ, किसी संत को मिलने गई, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी, वो कहते हैं कि मैं औरत को नहीं मिलता, औरतों को नहीं मिलता। मीरा जी कहते हैं अच्छा, मैं वृंदावन में मैं तो आए, तो मैं तो आज तक यही समझती रही भी एक भगवान कृष्ण ही है मर्द, बाकी तो हम सब औरतें थे, ये कौन आ गया मर्द। तो वो बाहर आगे चरणों में पड़ गए थे। वे कहते बात तो ठीक है, तो प्रभु सारे एक, हम तो ऐसे जीव हैं, क्या मर्द और में क्या फर्क ये कर रहे हैं, सब इंसान ही। तो इसलिए तो सबका प्रभु है। ये हमेशा ये सोचना चाहिए भी किसी संत पुरुष, ये कितना आता है महाराज जी। हाँ मासी जी सुखमणी साहब आप कितना पढ़ते हैं, संत का दोखी महा हत्यारा, संत का दोखी परमेश्वर मारा। परमेश्वर मारो जो संतों का जो दुखी संत वृत्ति का, ऐसा नहीं कि जरूरी संतों वाला चोला पहना हो, जैसे आपकी सबकी संतों वाली वृत्ति हो, और आपको कोई परिवार वाला या कोई भी कोई परेशान करेगा, तो प्रभु मतलब फिक्र मत करो, वो उसको ठीक कर दे। हमने तो फिर भी उसके लिए बद्दुआ नहीं कर रही। ये भी आपको, ये मैं सुन के हैरान हो गया था। स्वामी गुरुवानंद जी आए थे, वो और शिवानी जो है, बीके शिवानी, इनकी बातें आप संतों को सुनते रहिए सत्संग। ये दे बीके शिवानी तो देवी है पूरी, आप उनको सुना, ब्रह्म कुमारी इसकी जो है शिवानी दीदी, मैं कहता हूँ हैरानगी। वो कहती है उनके लिए दुआ करनी है, जो आपको कष्ट दे रहा है, जो आपको अपशब्द कह रहा है, जो उसके लिए दुआ कर। इतना सीखने को मिलता है, और ये जीवन में उतारना, और है कोई मुश्किल नहीं है। तो ये कहो प्रभु, मैंने शायद उनके पिछले जन्म का कोई हिसाब होगा, लेकिन उनको सद्बुद्धि बख्शे प्रभु जी। हाँ थोड़ा सा डिस्टेंस बना के जरूर रखना है, नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाना है, लेकिन फिर भी आगे कभी कोई परेशान करे तो प्रभु से उसके लिए दुआ मांग। ये कितनी बड़ी बात है मुश्किल एक बार, लेकिन एक बार आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आप उसके लिए दुआ मांगे, उसके लिए अरदास करेंगे, कहते प्रभु इसको सद्बुद्धि बख्शो। तो ये है, उनका नाम मुझे नहीं पता है ना मासी। नहीं, संगीता ने तो तेरे को पूछा सी, बुल्ले शाह पर भी उन्हें किवे रब नु रजाया सी, आपदे गुरु नु ले तो और पासे गए, हाँ हाँ वो सॉरी छड़ गया, सॉरी। वो बोल गया। हाँ हाँ सही गल है। वो की होया, कोई बुल्ले शाह, उसने देखा कि ये नृत्य
इनको बड़ा पसंद है, वो सबको पता है वैसे तो स्टोरी का। तो वो क्या है, वो फेस कवर करके तो वो नृत्य ऐसे करने लगे, उसने सीख लिया, या जैसे वो कहते हैं ना, वेयर देयर इज ए विल देयर इज ए वे। तो ऐसे चाह जब आपकी हो जाती है ना, भी मैं नृत्य भी सीख लिया, उन्होंने ये आता था जो भी नृत्य करके, वो बड़े खुश हुए। क्या तो वैसे फिर ऐसे उसका चेहरा देखने के लिए ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ उठाया ਨੂੰ उन्होंने। ਨ੍ਰਿਤ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਨ੍ਰਿਤ हाँ ਤੇ हाँ, बड़ा खुश ਹੁੰਦੇ ਸੀ। नृत्य खुश होते थे देख के। तो ऐसे ही फिर उसने बाद में वो फिर जब खुश हो गए, उन्होंने बड़े घूंघट आशीर्वाद काट दिए के भी खुश रह, खुश रह। क्यों, घूंघ संतों का काम तो होता है भी, चाहे वो नर्तकी है, चाहे वो वैश्या हो या कुछ भी हो, तो सबको मतलब के बच्चे समझ के उनको आशीर्वाद ऐसे दे दिया, तो वो खुश हो गए उसके ऊपर। तो जब घूंघट उसने काट ऐसे के निकाला, वो चरणों में हाँ, पड़ गया, तो उसको गले लगा लिया, जा तेरा तू अमर हो गया, तू आज के बाद जा। इतना हम्म तेरे को प्रेम अपने गुरु के साथ, मैं तेरा कितना, तेरे को कितना मैं कष्ट देता रहा हूँ भी, तू ना मिले दर्शन ना तेरे को मैं दूं या कुछ भी, इतना तेरे को ये है अटल विश्वास गुरु में। नहीं, गुरु का अगर मेरे से गलती हुई है ना, गुरु ने माफ नहीं किया, तो मैंने माफी तो वहां आगे रखनी, अपना आशीर्वाद लेके रहना। तो ये है ऐसी ऐसा प्रेम। शिव जी की भी है। शिव जी भगवान भी एक बार गोपी रूप में आ गए थे, वृंदावन में जो गोपेश्वर वो तो धाम बना हुआ है। रास वो आए थे ना, रास हाँ, में, वो रास में आए थे। रास में। रासलीला में। हाँ, हम्म, क्योंकि उनकी वाइफ कहती गोपी आप रूप थोड़ा जा धारण के। सकते हो, वहां तो सिर्फ गोपियां जाती है। कहते तो मैं गोपी हाँ, बन पार्वती। जाऊंगा। प्रेम है ना, भगवान कृष्ण फिर को वो देखने के लिए कौन नहीं वो रहा। जानते ही थे, तो भगवान कृष्ण जानते ही थे। भगवान उन्होंने कृष्ण ऐसी तो पहचान बांसुरी गए उनको। बजाई, हाँ उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई, वो मंत्र मुग्ध होते हुए उनका घूंघटा कहीं चला गया, सब इधर उधर हो हाँ। गए, तो वो असली स्वरूप में आ गए। तो भगवान ने भी तो उन्हें हाँ गले लगा लिया था, तो हाँ वहीं हाँ उनके गोपेश्वर बना है। वो तो तो भाई प्रभु से हाँ। प्रेम में तो हर चीज जायज है। जो बिल्कुल प्रभु से, बिल्कुल। अपने परमात्मा से, गुरु से सच्चा प्रेम करे और नाराज हो जाए, तो कोई भी रास्ता अपनाना चाहिए। गुरु से कभी दूर नहीं जाना वाह। चाहिए, अपने परमात्मा से कभी ज्यादा दूरी नहीं बनानी चाहिए। नाराज भी हो जाए, गुस्से भी हो हाँ, जाए, फौरन मना लेना चाहिए। वो एक गीत है, उसमें ये आता है भी, मेरे से प्रभु नाराज ना है। मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे, दुआवां रल करो सखियो, किते मेरा पीर न रुस जावे, दुआवां रल करो सखियो, किते मेरा पीर न रुस जावे, जिना तो पीर रुस जांदे, ओ जींदे जी मरे रहंदे, मैं लजपाला दे लड़ लगियां मेरे तो गम परे रहंदे। सो बस यही दुआ करें कि प्रभु अपने सतगुरु कभी नाराज ना हो, खुश रहें। आपके सतगुरु खुश है ना, तो आपको एकदम चढ़ती कला और एकदम ऐसा आपको आनंद आ जाएगा। आपको हाँ, प्रभु ने आज बापू जी ने मेरे आशीर्वाद दिया, बापू जी घर पे आए थे, बापू जी ने ये कहा मुझे, फोन पे ये कहा मुझे, ये इतना आशीर्वाद दिया, जूम पे आए इतना आशीर्वाद मिला, तो आपका एकदम पूरा मूड वाह वाह। अभी बात की तो देखो, नागपाल जी ने, ये रविंद्र कुमार महाराज जी का यही मेरे को ख्याल आ रहा था एक दो दिन पहले, बापू जी ने आगे कितना आशीर्वाद दिया हमें सबको फोन पे, तो उनका ही तस्वीर लगाई रखी है, लगा रखी है। नागपाल जी भी जुड़ गए। चलो, सबको बहुत बहुत ये बात की बधाई है कि आप सब लोग जुड़ते हैं, तो इस